धातुओं की आग किस तरीके से बुझाएं, या बिजली के उपकरणों में जब आग लगती है तब उसको हम कैसे बुझाएं और करंट ना लगे हमें। चलती हुई बिजली है, करंट प्रभावित हो रहा है, उन वायरों की आग को हम किस प्रकार से बुझाएं, या जहां हम जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, या हमारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती, वहां पर लगी हुई आग को खोजकर बुझाएं किस तरीके से। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप सिंह फायर क्लासेस में। देखिए, आज का टॉपिक जो है पूरा का पूरा हमारा रहेगा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, आपने ठीक सुना है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, सिर्फ और सिर्फ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है हमारी, उसी से हमारा एक्सटिंग्विशर रिलेटेड है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कोई अन्य मटेरियल नहीं होता। जैसे आपका पानी वाला एक्सटिंग्विशर था, किसी प्रकार का मैकेनिकल फोम था या पाउडर था, इससे बिल्कुल हटके, और एक्सटिंग्विशर पूरा का पूरा आपके पहले वाले जो टॉपिक है उनसे बिल्कुल अलग रहेगा। ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू सभी के सभी अलग अलग डिफरेंट रहेंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पॉइंट की बात करें, कैपेसिटी। 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4.5 kg, 12.5 kg और साथ ही साथ आपका 22.5 kg। इस कैपेसिटी के ये आपके एक्सटिंग्विशर आपको देखने में मिलेंगे। अगला पॉइंट, हम इसमें गैस की बात करेंगे। अभी तक आप क्या पढ़ते आए हैं, क्या सुनते आए हैं कि CO2 गैस कार्टेज, लेकिन यहां पर हम गैस कार्टेज नहीं लेंगे क्योंकि हमारा एक्सटिंग्विशर ही CO2 गैस का है। तो इसमें मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा कि किस प्रकार से गैस इसमें होती है। इसमें दो तरीके से गैस इंप्लांट की जाती है, लिक्विड 75% एंड अदर 25% गैस। दोनों की दोनों CO2 गैस होती है। पहले इसके अंदर नीचे की तरफ जो लिक्विड गैस होती है और ऊपर की तरफ CO2 गैस के रूप में होती है। क्योंकि जब हम इसको चालू करते हैं, किसी आग के ऊपर चलाने के लिए यूज करते हैं, जैसे हम इसके ऊपर वाल्व को रिलीज करेंगे तो CO2 गैस क्या वही उसी मेथड से इसको एक्सटिंग्विशर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और लिक्विड को बाहर निकाल देती है, और लिक्विड हमारी आग को बुझा देती है। आपको बता दूं, शायद आपको पता है या नहीं, कि जो गैस होती है आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आप उसको रिलीज करेंगे तो तुरंत वातावरण में मिलने की कोशिश करती है, पल भर में ही। CO2 गैस इस एक्सटिंग्विशर के अंदर किस प्रकार से भरी जाती है या किस प्रेशर से भरी जाती है। तो रिफिलिंग प्रेशर 5.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, या आप इसे 5.8 बार प्रेशर भी कह सकते हैं। इतने प्रेशर से CO2 गैस इस एक्सटिंग्विशर के अंदर भरी जाती है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, कि जो ये एक्सटिंग्विशर होता है इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। बाकी आपके जैसे एक्सटिंग्विशर टेस्ट होते आ रहे हैं, इसी प्रकार से हम इसको भी टेस्ट करेंगे। क्योंकि जो इसकी बॉडी की थिकनेस होती है उसकी टेस्टिंग होती है, कि इसकी बॉडी की थिकनेस कहीं कमजोर तो नहीं हो गई, कहीं हमारा एक्सटिंग्विशर फट तो ना जाए यूज करते समय। तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। 235 से 240 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से इस एक्सटिंग्विशर को टेस्ट किया जाता है। क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है, थिकनेस जो होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए हम इसको इतने प्रेशर से टेस्ट करते हैं। बाकी आपने दूसरे एक्सटिंग्विशर देखे होंगे टेस्टिंग के, मैंने आपको बताया था कि 25 kg या 30 kg पर इनको टेस्ट किया जाता है, लेकिन इस एक्सटिंग्विशर को हम मैक्सिमम 240 kg या 240 बार प्रेशर से हम इसको टेस्ट करते हैं। आगे बढ़े, देखिए दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका, टाइम। 40 से 50 सेकंड के अंदर ये एक्सटिंग्विशर आपका खाली हो जाता है। जब आप इसको ऑपरेट करते हैं या किसी भी आग के ऊपर चलाते हैं, तो जैसे ही आप रिलीज वाल्व को पूरा खोल देते हैं, उसके बाद जो टाइमिंग नोट किया जाता है वो 40 से 50 सेकंड का होता है। उसके अंतर में ये आपका एक्सटिंग्विशर बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी के साथ में एक बात और याद आ गई मुझे, कि एम्प्टी 95% तक ये खाली होता है, क्योंकि CO2 गैस होती है और बहुत अधिक ठंडी होती है। मैं आपको बता दूं, CO2 गैस -70 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 90 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है। आपको पता ही है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ के रूप में तब्दील हो जाता है, और आपका 70 डिग्री के आसपास क्या हाल होगा। तो ये गैस इतनी ठंडी होती है
और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो 90% ये खाली हो पाता है, बाकी इसके अंदर रह जाती है। जमने के दौरान कुछ भी हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़िए, ऑपरेशन मेथड, अपराइट। अब ये अपराइट क्या है और ऑपरेशन मेथड क्या है? ऑपरेशन मेथड होता है एक्सटिंग्यूशर को ऑपरेट करना, इसको चलाना। जैसे हम एक्सटिंग्यूशर यूज करते हैं तो सीधी पोजीशन में, खड़ी पोजीशन में पहले हमारा एक एक्सटिंग्यूशर हुआ करता जिसको हमें उल्टा करके चलाना पड़ता था, उसे हम अप डाउन पोजीशन बोलते थे। लेकिन जो आज के समय में आप एक्सटिंग्यूशर जितने भी यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे अपराइट पोजीशन पर ही यूज किए जाते हैं। अब आपको मैं एक बहुत जरूरी पॉइंट बताना चाहता हूं CO2 एक्सटिंग्यूशर से रिलेटेड, कि जैसे ही आप इसको उठाते हैं, बाकी एक्सटिंग्यूशर आपने देखे होंगे, जैसे आप उनको उठाएंगे आपको पता चल जाएगा कि एक्सटिंग्यूशर वजन से है तो आपका भरा हुआ है या खाली है। लेकिन इस एक्सटिंग्यूशर में ये सबसे बड़ी कमी है कि आप इसको ऐसे उठाएंगे और उससे पता नहीं कर सकते कि खाली है या भरा हुआ है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक कैपेसिटी है एक्सटिंग्यूशर की 12.5 kg और इसके अंदर गैस आपको मिलेगी 1.8 kg। तो 12.5 kg में से अगर हम 1.8 kg निकाल दें और आप उस एक्सटिंग्यूशर को उठाना, साइड में एक 12.5 kg का है विद गैस और एक विदाउट गैस, 12.5 में से आपने 1.8 निकाल दिया। दोनों एक्सटिंग्यूशर को उठा के देखना, आप उसको अंतर कम निकाल पाएंगे कि हाँ ये ज़्यादा भारी है या ज़्यादा हल्का है। और एक आपको मिले 10 kg का और एक मिले आपको 2 kg का, उसमें तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं हाँ भाई ये खाली हुआ है और ये भरा हुआ है। तो इस एक्सटिंग्यूशर के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है, इस एक्सटिंग्यूशर को आपने वजन करके ही, तोल करके ही पता करना पड़ेगा कि ये एक्सटिंग्यूशर भरा हुआ है या खाली है। इसके बाद रिफिलिंग 5 ईयर्स। अभी तक आप सुनते आ रहे हैं कि हर एक्सटिंग्यूशर की रिफिलिंग लाइफ 1 साल होती है, लेकिन यही एक एक्सटिंग्यूशर है हमारा CO2 जिसको हम 5 साल में रिफिल करते हैं। हर 5 साल आप इसमें गैस स्टोर करके रखिए और 5 साल तक के लिए भूल जाइए। अगर आपने इसको अच्छे से फिटेड किया है तो आपकी गैस कहीं नहीं जाएगी, कोई लीकेज नहीं बनेगी। 5 साल के बाद अगर आप इसको यूज करते हैं तभी आपका एक्सटिंग्यूशर भली भांति रूप से चलेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स द्वारा आप भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। साथ में अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मैं विदा लेता हूं, आगे मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक एक्सटिंग्यूशर रहता है उसके लिए मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर, मल्टीपर्पज जिसे कहा जाता है, जो बहुत सी आगों के ऊपर यूज किया जाता है। बाकी किसी एक्सटिंग्यूशर की जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप इस एक्सटिंग्यूशर को उठाइए और यूज कर लीजिए, किसी प्रकार की भी आग हो। तो मैं विदा लेता हूं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।